ओके, वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ CMS। ओके, CMS क्या होता है, उसके फुल फॉर्म क्या है, उसका टोटल जितने भी डिटेल्स मैं इकट्ठा कर पाई हूँ और जितना मुझे पता है वो आज मैं आपको सारा शेयर करने वाली हूँ। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, फुल फॉर्म क्या है? CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यस। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ना ओके, डेफिनेशन क्या है? डोंट वरी, ये पूरा जो लिखा हुआ है वो मैं आपको जस्ट रीड करके नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखिए, CMS क्या होता है ना, एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने वेबसाइट पे, कंपनीज जो होती है, ठीक है, वो अपने वेबसाइट पे जो हम जैसे किसी कंपनी का या कहीं का भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ आता है, बहुत डायग्राम्स आते हैं, पिक्चर्स आते हैं, तो वो कैसे बनता है? तो ये CMS जो होता है, इसी के थ्रू ये सब बहुत सारा कुछ पब्लिश किया जाता है। तो यस, CMS के थ्रू ही हम जो है वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं अपने राइटिंग्स को, अपना पिक्चर्स है, जो भी है, हम कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस होता है। उसमें बहुत कुछ एडिटिंग्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं, पब्लिश करते हैं, ये सारा काम वेबसाइट पे होता है और ये कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर ये सब काम आता है। तो CMS इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑन विच एनीवन कैन, यस एनीवन कैन, कोई भी कर सकता है। इसके बेनिफिट्स जब जानेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों कोई भी कर सकता है। तो anyone can create, manage, store, edit or publish massive amounts of content without any programming skills। हम एक साथ बहुत अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट को हम क्रिएट, एडिट, मैनेज कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं वेबसाइट पे, और जिसके लिए हमें कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग स्किल्स मतलब कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब भी जानने की ज़रूरत नहीं है। हम ईजिली वहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट में ये सारे काम कर सकते हैं। यस, बेनिफिट्स की अगर बात आए तो मैंने जैसे बताया था, पहले ही बताया कि नो नीड ऑफ कोडिंग नॉलेज। कोडिंग नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोडिंग आती हो नहीं आती हो कोई बात नहीं। ईजी टू इम्प्लीमेंट, हम किसी भी चीज़ को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे शो कर सकते हैं, ईजिली अपडेट कर सकते हैं। बहुत आसानी से कोई भी नए इन्फॉर्मेशन को हमें अपडेट करना है तो हम ईजिली अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स, और भी बेनिफिट्स है, बट मैंने यहाँ पे कुछ खास 3 बेनिफिट्स को ही डाला है, बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहती। तो यस, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, फीचर्स सबसे पहला, हम जो कंटेंट मैनेजमेंट बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्रिएटिंग एंड एडिटिंग आना चाहिए अपने कंटेंट को, कि हम कैसे क्रिएट करेंगे अपना कंटेंट और कैसे एडिटिंग करेंगे, ये दोनों चीज़ आनी चाहिए। वर्क फ्लोज, रिपोर्टिंग एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे आपका कोई आपका कंटेंट को रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे फील होना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या चीज़ें बताई गई है, एंड से लेके पूरा फिनिशिंग तक, एंड लाइन तक, स्टार्टिंग से लेके पूरा फिनिशिंग एंड लाइन तक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए सब कुछ। आपका जो कंटेंट है आपके वेबसाइट पे वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। यूज़र रोल एंड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ इंडिविजुअली लोगों के लिए बस आप कंटेंट मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। जब आप उसको पब्लिश करें, इसका मतलब कुछ खास ग्रुप ऑफ पीपल्स कम से कम उसको देखें, तो ही वो एक अच्छा CMS माना जाएगा। यस, वंस अगेन मैं कह रही हूँ कि यूजर्स कम से कम कुछ, आप ठीक है, आप सबको नहीं दिखाना चाहते, कुछ सर्टेन अमाउंट, कुछ सर्टेन एक ग्रुप होना चाहिए कि आपका वो CMS देख रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिश ही करते हैं यूजर्स के लिए, तो ये चीज होना चाहिए। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। हाँ, पहला और ये थर्ड एंड फोर्थ नंबर
थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, एक दूसरे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखिए सिक्योरिटी लेकिन होनी चाहिए। आपका कंटेंट जो है कोई भी पढ़ ले, ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई ना भी पढ़ पाए तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है, आपको किसको दिखाना है, किससे अपना कंटेंट बचा के रखना है। तो सिक्योरिटी भी फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरा कंटेंट आपका जितना कुछ है आप सब उसको आप डाल रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। मल्टी चैनल, मल्टी चैनल से क्या मतलब है? देखिए आप अगर सीएमएस करते हैं, सीएमएस पे कोई वेबसाइट पे कंटेंट क्रिएट और एडिट करने का काम आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोई सिंगल कंपनी का तो नहीं कर रहे। एक साथ हो सकता है ना कि आप 2-3 जगह अलग अलग कंटेंट का काम कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि आपका सेम वर्क जो है कैसे दूसरे को भी काम आ जाए, इस तरीके से अपने कंटेंट को एडिटिंग करना चाहिए। ठीक है, यही मल्टी चैनल मैं यही समझाना चाहती हूँ कि आपका जो कंटेंट है कैसे दूसरे चैनल को भी काम आ सके, एक इंटर रिलेशन होना चाहिए। तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ये क्योंकि मैं ये सारे फीचर्स बता रही हूँ कि एक आइडियल सीएमएस के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कुछ रिजिड कंटेंट्स को लेकर ही आप बस क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। पर्सनलाइजेशन एंड एनालाइज्ड, पर्सनल, आप देखिए आप कोई भी, ये एक तरह का ना आर्ट हो गया, तो आप अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल आर्ट जो है आपका, क्रिएटिव आप कितने हैं, वो सब चीज यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो पर्सनलाइजेशन बहुत जरूरत है। ये नहीं आप किसी का कंटेंट देखे आप बस सेम टू सेम उसी को आप छाप दिए, क्रिएट कर दिए, पब्लिश कर दिए, ऐसा नहीं। कुछ पर्सनल आर्ट्स आप उसमें दिखाइए, पर्सनलाइजेशन उसमें लाइए, ताकि वो दूसरे कंटेंट से आपका कंटेंट एक यूनिकनेस उसमें आना चाहिए। मल्टी लिंगुअल कंटेंट होना चाहिए। यस, आप जो भी कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं वो बस जो हिंदी पढ़ते हैं, जिसको हिंदी आती है या जिसको इंग्लिश आती है, एक सर्टेन पे नहीं, आप वेबसाइट पे पूरी पब्लिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। एटलीस्ट 2 या 3 लैंग्वेजेस होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये पूरे कंटेंट की जान बनती है। यस, क्योंकि आप एक सर्टेन लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं, आपकी जो व्यूअर्स हैं बस वो ज़रूरी तो नहीं ना एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही उनको आता है या सबको एक ही तरह की लैंग्वेज आता है। तो मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा, आपके कंटेंट्स को होना पड़ेगा मल्टीलिंगुअल, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ओके, सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, बट मैंने सब सॉफ्टवेयर का बात नहीं किया कि सीएमएस आप कौन से सॉफ्टवेयर पे जाके सीएमएस का काम कर सकते हैं। मैंने कुछ 4-5 को भी बस यहाँ पे डाला है, बहुत सारे हैं लेकिन मैंने ऐसे 4-5 को डाला है, जैसे वर्डप्रेस, शेयर पॉइंट, टेक्स्ट पैटर्न, डॉट CMS, हिप्पो CMS, डाटा लाइफ इंजन एक्सेट्रा। ये सारे जो है सॉफ्टवेयर्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स पे आप अपना CMS का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट मैंने अभी सबको यहाँ पे नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती हूँ। बस आपको एक बस एक आपके दिमाग में एक मैप बन जाना चाहिए, CMS क्या है क्या नहीं, बस उसी का मैप बना रही हूँ मैं। बुक्स की अगर बात करूँ तो बहुत सारे बुक्स, जैसे आप बिगनर्स, आपको पता नहीं उतना ज़्यादा कुछ कंटेंट मैनेजमेंट के बारे में, तो आपको कुछ नॉलेज चाहिए। हालांकि इंटरनेट पे सारा नॉलेज मिल जाता है, स्टिल आप अगर कुछ बुक्स को प्रेफर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन इज़ वेब कंटेंट, आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने
यस, वेब में यहाँ पे डी होता, मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी। ओके, बुक्स की मैं बात करी तो मैंने बस यहाँ पे 2 ही बुक्स डाले हैं। एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट, राइटर का नाम भी डाल दिया, अगर आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा इसका। बट स्टिल आपको अगर फिजिकल बुक्स पढ़ने की ज़्यादा आदत है तो आप जाके मार्केट में या कोई भी ऑनलाइन साइट पे, जैसे अमेजोन पे मैंने देखा था, वहाँ पे मिल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इफ आपको ऑनलाइन नोट्स या पीडीएफ फॉर्म में पढ़ने की आदत नहीं है तो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद इट। ओके, वेब कंटेंट मैनेजमेंट बाय डैन पार्कर, इनका बुक है, आप पढ़िए, बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड वन में मैंने डाला है एंटरप्राइज कंटेंट एंड रिसर्च मैनेजमेंट फॉर बिल्डिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये बुक बाय शैलेश कुमार शिवा कुमार, ये राइटर का नाम है। इनका भी बुक बहुत अच्छा है, आप प्रेफर कर सकते हैं। आपको मैंने जैसे बताया कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं सैलरी की बात कर रही हूँ। यस, कि ये अगर आपको कंटेंट मैनेजमेंट आता है तो आपकी सैलरी कैसी होने वाली है। साथ में मैंने कुछ जॉब टाइटल्स भी दिए हैं, अलग अलग जॉब टाइटल्स दिया हुआ है। जैसे आप अनअकैडमी कंटेंट मैनेजर की सैलरी यहाँ पे मैंने डाली है, इट्स 9,848,000 पर एनम। वैसे मैंने सेकेंड यहाँ पे एक्सेंचर कंटेंट मैनेजर सैलरी 74,538 पर मंथ है। एस्पायरिंग माइंड्स कंटेंट मैनेजर सैलरीज, इट्स अबाउट 33,905 पर मंथ। फिर ऑली बोर्ड कंटेंट मैनेजर सैलरी, ये है 4,34,272 पर एनम। तो सैलरी भी अच्छी है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये सारी सैलरीज है, इसीलिए आपकी जैसी एक्सपीरियंस रहेगी उस हिसाब से आपको सैलरी भी मिलेगी। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। और बस इतना ही कुछ था। थैंक यू सो मच। यस, नथिंग इज नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। वंस अगेन मैं कहना चाहूँगी, कोई भी सजेशन हो, किसी तरह का भी न्यू कंटेंट ऐड करना है, प्लीज़ कमेंट, इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।